बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शरद पवारांवर सडकून टीका केली. त्याला शरद पवार यांनी प्रत्युत्तर दिलंय. आता यावरून भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांनीही शरद पवार यांना घेरलं. पाहुयात काय म्हणाले. राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता शरद पवार साहब ने आदरणीय अमित भाई को तड़ीपार गृह मंत्री कहा. पवार साहब, ये तड़ीपारी जो अमित भाई की थी वो किस लिए थी पता है? लश्कर तोयबा से संबंधित स्मगलर सोराबुद्दीन का एनकाउंटर गुजरात पुलिस से हुआ. उस समय गुजरात के कोर्ट ने कहा कि इसकी निष्पक्ष इंक्वायरी होनी है, तो गृह राज्य मंत्री ने इस प्रदेश में नहीं रहना चाहिए, जो आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट में निर्दोष सिद्ध हुए. आपके समय में तो आपके हेलीकॉप्टर से दाऊद के लोग घूमे, ऐसी चर्चा थी. आप जब मुख्यमंत्री थे उस समय मुंबई तो दाऊद चला रहा था. और अगर देशद्रोही सोराबुद्दीन को उसके विषय में कुछ कोर्ट ने सोचा था और इसलिए तड़ीपारी की, तो वो कोई डाका डाला, चोरी की, इसलिए तड़ीपारी नहीं थी. अगर सावरकर जी भारत की सरकार में मंत्री बनते, उनको भी पूरे जीवन का कारावास की सजा सुनाई गई थी, तो उनको भी ये कहते. श्रद्धेय अटल जी, अडवाणी जी आपातकाल में जेल में थे, बाद में प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री बने, उनके बारे में भी आप ये कहेंगे? अगर आपको अमित शाह साहब ने गद्दार कहा तो 78 में आपने की थी. तो कोई भी पॉलिटिकल टीका टिप्पणी होती है तो उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से स्वीकारना चाहिए, ना कि गलत जानकारी देनी चाहिए. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.